चंद्रशेखर चैरिया है। जाति से मैं कुमार हूँ। मेरा काम आर्किटेक्चर डिजाइनिंग का है। 2005 से मैं ये काम कर रहा हूँ। हमारी फैमिली बिजनेस आर्किटेक्चर डिजाइनिंग का रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें लाइफ में व्यस्त रहना चाहिए। अगर हम बिजी हैं तो हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और जब व्यस्तता इस तरीके से हो कि हम हर रोज हमारे टाइम में से कुछ ऐसा समय जो हमें कुछ नया सीखने के लिए दे। आप बुक्स पढ़ते रहे, आप यूट्यूब पे कुछ नॉलेजेबल चीजें देखते रहे, आप अनवांटेड अपना जो समय है वो रील्स वगैरह में या फिर फालतू के जो एंटरटेनमेंट जोक्स है उनको देखने के बनिस्बत आप अपने नॉलेज को और बेहतर बनाने की चीजों में अपना समय दें। इससे क्या होगा कि आप अगर आपका हमारा समय बेस्ट तरीके से नॉलेज बढ़ाने में रहेगा तो हम हमारे प्रोफेशनल को और बेहतर कर पाएंगे। जो भी लोग इस फील्ड को लेना चाहते हैं, पहले तो वो मन मस्तिष्क से इस बात के लिए कंफर्म करें कि क्या उनकी लाइफ, क्या वो इस दुनिया में एज ए आर्किटेक्ट, एज ए डिजाइनर, एज ए क्रिएटिव वर्क करने के लिए आए हैं या नहीं। अगर उनका मन या उनका शरीर, उनका दिमाग, उनका भगवान ने उन्हें सपोज कीजिए क्रिकेट खेलने के लिए भेजा है और वो आर्किटेक्चर कर रहे हैं तो वो किसी का मकान बिगाड़ देंगे। इसीलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस फील्ड में आना चाहे पहले ये डिसाइड करे कि वो इस दुनिया में किस चीज के लिए बने हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ वो इस फील्ड के लिए बने हैं तो श्योर उन्हें आना चाहिए। उन्हें क्रिएटिव काम करने चाहिए। उन्हें लोगों के जीवन शैली को सुधारने के लिए, मॉडर्न हाउसेस के लिए या फिर और भी जिन चीजों के लिए वो बने हैं वो काम उन्हें करना चाहिए, जिससे वो खुद का भी प्रोफेशनल सुधार सकेंगे और दूसरों का भी लाइफ को और अच्छा बना सकेंगे। तो आने वाले टाइम में हर 2-5 साल में, 10 साल में ट्रेंड चेंज होंगे, लोगों के इंटरेस्ट चेंज होंगे और इसको काफी कुछ बढ़ता ही रहेगा। और जो चीज आज से 20 साल, 25 साल पहले या 30 साल पहले बन चुकी है, आज वो डिसमेंटल होकर के फिर से उसी प्लेन पर नई चीज बन रही है। तो इसके स्कोप में कहीं कोई कमी नहीं, स्कोप काफी बड़ा है, काफी ज्यादा रहेगा इसको। बस रिक्वायरमेंट जो रहती है वो हमेशा क्रिएटिविटी की रहती है। अगर हमारी बेस्ट क्रिएटिविटी है तो लोग आपकी डिमांड रखते रहेंगे। आप में क्रिएटिविटी नहीं है, वही पुरानी चीजें जो आपने आज से 5 साल पहले बनाई थी उसी का नया नाम, नया लेबल लगा के प्रिंट निकाल के सामने वाले क्लाइंट को दे दिया तो आपकी कहीं रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लोग आपको धीरे धीरे भूलते जाएंगे और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। मेरी कहानी, कहानियों की इस मुहिम में आइए अब विस्तार से जानते हैं इनके कार्य एवं प्रेरक अनुभवों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर चैरिया है। जाति से मैं कुमार हूँ। मेरा काम आर्किटेक्चर डिजाइनिंग का है। 2005 से मैं ये काम कर रहा हूँ। हमारी फैमिली बिजनेस आर्किटेक्चर डिजाइनिंग का रहा है और एजुकेशन में मेरा MA, MCOM, BEd और सिविल से मेरा डिप्लोमा रहा हुआ है। बट मेरा प्रोफेशनल आर्किटेक्चर डिजाइनिंग का रहा है। मैं अभी इंडियन आर्किटेक्ट के नाम से मेरी फर्म को रहा हूँ। मेरा जन्म चित्तौड़ शहर में हुआ है जो कि एक हिस्ट्रिकल सिटी है। इस कारण से हमारा जो भी प्रोफेशनल वर्क है वो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग का रहा है, जिस कारण से मुझे बचपन से ही ये सारी चीजें सीखने को मिली है। मेरे फादर, मेरे दादाजी और परदादाजी सभी लोग यही काम करते थे, जिस कारण से मुझे एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला कि मैं अपने आप को एक आर्किटेक्चर के अंदर अच्छी तरीके से ढाल चुका हूँ। मेरे 10th क्लास में जब मैं था तब से मैंने मेरे चाचा जी जो है लक्ष्मीलाल जी, मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया था उनके ऑफिस को। तभी से मैं उनके साथ तो मिलकर के आर्किटेक्चर डिजाइनिंग का काम कर रहा हूँ। जो चाचा जी है लक्ष्मीलाल चंगेरिया जी, उनका काफी सपोर्ट रहा है इस पूरी जर्नी के अंदर। लगभग 10 से 15 साल में उनके साथ में मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से काम किया, जिस कारण से मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। उसके बाद मेरे फादर जो है वो वास्तु के बहुत एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, जिस कारण से मुझे वास्तु का काफी उनसे नॉलेज मिला। और साथ में मेरे जो इन्वायरमेंट रहा है इस तरह का कि काफी जो सिविल से रिलेटेड लोग थे, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लोग थे, वो मेरे काफी अच्छे मित्र रहे हैं, जिस कारण से मुझे इस प्रोफेशनल में काम करने में काफी हेल्प मिली है। बेसिकली हुआ ये था कि पूरी फैमिली का काम हमारा डिजाइनिंग का ही रहा है, तो मैं इस फील्ड में आना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे जैसे मैं इस चीज को देखता गया, ऑब्जर्व करता गया, मुझे काफी कुछ अच्छा लगता गया कि नहीं, इसमें कुछ क्रिएटिविटी है और इस फील्ड के अंदर हर बार कुछ ना कुछ नया करना होता है। चाहे सामने वाला बंदा सेम ही चीज क्यों ना लेकर के आए, सेम रिक्वायरमेंट क्यों ना लेके आए, लेकिन हम उसको और ज्यादा क्रिएटिव करके और बेहतर करके उसे काफी अच्छा नया रूप, नई चीजें और नए वास्तु के हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। तो ये चीजें मुझे इतनी अट्रैक्ट की कि मैंने इसी फील्ड को अपना मेन स्कीम चुनना ज्यादा अच्छा समझा।
ये एक ऐसा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, जिसके अंदर स्कोप बहुत कुछ है काम करने के लिए। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक नहीं बनी है, उन्हें बनाई जा सकती है। काफी सारी क्रिएटिविटी इसके अंदर लाई जा सकती है। तो मुझे लगता है कि पिछले मेरे तकरीबन 15-16 साल का जो मेरा ये समय रहा है, जिसमें मेरी एजुकेशन भी साथ में चलती रही है और साथ ही साथ में मेरा डिजाइनिंग का फील्ड भी होता रहा, डिजाइनिंग के काम भी होते रहे। तो इसमें मुझे लगा कि अगर कोई बंदा अगर ड्रीम बना ले कि उसे आर्किटेक्चर लाइन में आना है, तो वो शुरू से बचपन से ही, एजुकेशन टाइम से ही इन सारी चीजों को देखता रहे, सीखता रहे, बड़ी बड़ी इमारतों को, अच्छी इमारतों को, अच्छे आर्किटेक्चर्स को, वास्तु को, इन सब चीजों को अगर सीखता रहे, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति इस फील्ड में एक अच्छा अपना फ्यूचर बना सकता है। और मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि बचपन से ही मेरा जो पूरा फैमिली का बैकग्राउंड रहा है, हमें सारा यही चीज देखने को मिली, सीखने को मिली। जिस तरीके से एक अभिनेता या एक्टर के बच्चे को पूरे बचपन से ही वही चीजें देखता है, तो उसे उस लाइन में जाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। उसी तरीके से मुझे भी आर्किटेक्चर लाइन में आने में प्रॉब्लम नहीं हुई। और साथ ही साथ में मेरे फादर जो है वो पिछले 2 महीने पहले रिटायर्ड हुए प्रिंसिपल के पद से, लेकिन उनका जो एक ड्रीम रहा है वास्तु को लेकर के, लिटरेचर को लेकर, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस लाइन में आना चाहता है, तो वो अपने बचपन से ही, आज की तारीख में हमारे पास में यूट्यूब से लेकर के और भी कई सारी चीजें हैं जो हमें सपोर्ट करती है इन चीजों को सीखने में। क्योंकि 10-15 साल पहले के माहौल एक अलग तरह का था, लेकिन आज की कंडीशन अलग तरह की है। तो हम आज जितना हमारे पास में वर्ल्ड वाइड डाटा अवेलेबल है यूट्यूब के, सोशल मीडिया के जरिए, हमें उन सबकी हेल्प लेकर के बहुत कुछ आप इसमें सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अगर हमने सोच लिया है कि हमें आर्किटेक्चर लाइन में जाना है, तो हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम आर्किटेक्चर करते करते बीच में कुछ और सीखने लगे। हाँ, आर्किटेक्चर से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे आपका वास्तु है, या फिर आपके जो सॉफ्टवेयर्स है, या फिर आपकी जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर या अलग अलग स्टेट के अंदर जो भी बेस्ट आर्किटेक्चर डिजाइन है उनको देखना है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन उसके अलावा कई बार होता है कि बंदा अपने लाइन से, स्ट्रीम से हट जाता है और वो कुछ और चीजें करने लगता है, तो वो उसे डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन ठीक है, नॉलेज कई बार काम आता है। आपके पास में अलग अलग स्ट्रीम का नॉलेज है, तो वो आपको काम आएगा। लेकिन अगर आप एक फील्ड में फोकस बना रहे हैं, तो आपको उसी में बनाना चाहिए। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने भी आर्किटेक्चर को करते करते कई दूसरी चीजें भी साथ में करता रहा। उससे नॉलेज तो बढ़ा, लेकिन मैं अपने मेन टारगेट से कई बार मिसगाइड हो गया। तो दूसरों को मैं यही राय देना चाहूंगा कि आप अपने मेन टारगेट को बनाए रखें, और उसी के साथ में आपको अपना फोकस बनाना चाहिए, उसी में आपको अपना ड्रीम फिक्स रखना चाहिए। फिलहाल जो मैं वर्किंग फिलहाल जो मेरा वर्किंग चल रहा है इंडियन आर्किटेक्ट, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस पर हम लोग पूरी दुनिया भर से, हमारे पास में लोगों की इंक्वायरीज आती है काम को लेकर के। जो काम हमने किए होते हैं, या वो लोग, हमें उनको लगता है कि यार ये हमारा जो टारगेट है, प्रोजेक्ट है, वो इंडियन आर्किटेक्ट टीम कर सकती है, तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं। तो अब तक लगभग 7+ कंट्रीज में हम लोग ने सर्विसेज दे दी है, और इंडिया के लगभग 16 से 17 स्टेट के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। और स्पेशलिटी बात की जाए तो टेम्पल डिजाइनिंग में, और हवेली जो हेरिटेज हमारा राजस्थान का पैटर्न है, उस डिजाइनिंग में हमारी टीम की काफी अच्छी स्पेशलिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक हमने तकरीबन 30-40 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिससे हमारी टीम का और हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा बढ़ा है। हमने हवेलीज के साथ में खाटू श्याम जी के जो टेम्पल्स है, तकरीबन 6 से 7 वो टेम्पल्स हमने डिजाइन कर दिए हैं। हमने गायत्री परिवार के काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं। साथ ही साथ में हमने रावतपुरा सरकार के काफी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो इंडिविजुअल भी काफी हमने प्रोजेक्ट्स किए। तो ये सारा नॉलेज जो है, एक्सपीरियंस जो है, हमें लगता है कि एक अच्छी पोजीशन फ्यूचर में हमारी टीम को देगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, हमने सारे प्रोजेक्ट्स की पूरी कंट्री डिटेल्स के अंदर हमने उसमें दिए हुए हैं। मैं अपनी लाइफ में 3 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। एक नंबर पे मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार से, उनका बहुत अच्छा रोल समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे लाइफ को एक स्टेबल करने में काफी हेल्प की है। कर्म कांड के जरिए, साधना के जरिए मैंने अपने आप को काफी कुछ निखारा है, सुधारा है। और तो जब हम लोग हमारी संस्कृति के साथ जुड़ते हैं, तो हमें बहुत सारी एक ऐसी पावर मिलती है जो हमें आगे नई क्रिएटिव चीजें करने में हेल्प करती है। उसके बाद में मैं अपने फादर का काफी हेल्प समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी हर इच्छाओं को पूरा करने में मेरा पूरा सहयोग दिया है, चाहे वो किसी भी तरह की क्यों ना रही हो। उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है। और फिर फादर भी हमारे इसी फील्ड से रहे हैं। उनका भी बचपन में उन्होंने भी काफी डिजाइनिंग का काम किया है। उसके बाद में वो वास्तु में भी काफी उनका एक्सपर्टीज रही है, तो उनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। फिर अगर बात की जाए तो मेरे जो चाचा जी है लक्ष्मीलाल जी, जिनके साथ में मैंने काफी हद तक काम किया, और आज भी मैं उनके साथ में काम कर रहा हूँ अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो उनका काफी मुझे सपोर्ट मिलता रहा है। तो ये मेरी लाइफ में तीनों लोग बहुत अच्छे रोल मॉडल्स रहे हैं।
आर्किटेक्चर मेरा एक फील्ड है और डिजाइनिंग का मुझे काफी शौक है। मैं स्पेशली हेरिटेज और टेम्पल डिजाइनिंग में मेरा काफी इंटरेस्ट रहा है। मॉडर्न हाउसेज भी हम लोग डिजाइन करते हैं, लेकिन इसके अलावा बीच में इसके अलावा हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। साथ में मेरा फायर इंजीनियरिंग सेफ्टी मैनेजमेंट में मेरा एक काफी अच्छा फील्ड रहा है। पिछले 10-12 सालों से मैंने उसमें तकरीबन 30 से 40 मेरी खुद की राइट की हुई हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में बुक्स है, जो कि आईटीआई, बीएससी और डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स को कवर करती है, जो चेतन प्रकाशन से पब्लिश होती है। साथ में मेरा जो धार्मिक कार्य है, गायत्री परिवार के दिया का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं यहाँ चित्तौड़ का पूरा लीड करता हूँ। और साथ ही साथ में छोटे मोटे जो सामाजिक काम है उनको भी मैं करता रहता हूँ। तो और घूमने का मुझे बहुत अच्छा शौक है। मैं घूमने जाता हूँ, सप्ताह में मेरे 2 से 3 दिन बाहर की विजिट ही रहती है, और उन विजिट्स पर मैं कोशिश करता हूँ कि आसपास के जितने भी अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस है और जो भी धार्मिक स्थल है, मैं उनकी विजिट करूँ, उनको देखूँ, सीखूं, और वही सारी चीजें मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। तो ये मेरे कुछ अभी जो प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है वो कुछ मेरी इस तरह की है। तो हमारा जो वर्क है वो एक क्रिएटिव वर्क है, और क्रिएटिव वर्क के साथ लिए हमें स्पिरिचुअल पावर का होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग साधना करते हैं, गायत्री साधना करते हैं। साथ ही साथ में गायत्री यज्ञ है, उसको भी मैं फॉलो करता हूँ। डेली हम लोग गायत्री यज्ञ करते हैं। फिर उसके साथ में जो काफी ऐसे हिल स्टेशन है जहाँ पर हमारी रिलीजन से रिलेटेड यात्राएं भी हो जाती है और हमें एक मानसिक शांति भी मिलती है। जैसे पिछले 2 रोज पहले मैं वैष्णो देवी जाकर के आया था, उससे मुझे काफी एनर्जी मिलती है। ऐसे ही हम लोग शांति को हरिद्वार जाकर के आया था मैं पिछले वीक, और पिछले मंथ ही मैं जो गुजरात के अंदर है कष्ट भंजन हनुमान जी, मैं वहां जाकर के आया था। साथ में मेरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी विजिट्स होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी विजिट के आसपास में कोई भी ऐसा प्लेस है जहां पर हमें पावर मिल सकती है, जो एक पावर, जिसे हम कह सकते हैं पावर बैंक है, जो पॉइंट्स, मैं वहां जाता हूँ और उन देवी देवताओं से, भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कुछ ऐसी शक्ति दे कि मैं इन प्रोजेक्ट्स को क्रिएटिवली कर सकूं। और वो मुझे लगता है कि उनसे मुझे काफी हेल्प मिलती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें लाइफ में व्यस्त रहना चाहिए। अगर हम बिजी हैं तो हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और जब व्यस्तता इस तरीके से हो कि हम हर रोज हमारे टाइम में से कुछ ऐसा समय जो हमें कुछ नया सीखने के लिए दे, आप बुक्स पढ़ते रहे, आप यूट्यूब पे कुछ नॉलेजेबल चीजें देखते रहे, आप अनवांटेड अपना जो समय है वो रील्स वगैरह में या फिर फालतू के जो एंटरटेनमेंट जोक्स है उनको देखने के बनिस्बत आप अपने नॉलेज को और बेहतर बनाने की चीजों में अपना समय दें। इससे क्या होगा कि आप अगर आपका हमारा समय बेस्ट तरीके से नॉलेज बढ़ाने में रहेगा, तो हम हमारे प्रोफेशनल को और बेहतर कर पाएंगे। तो ये मेरा एक मूल मंत्र रहता है कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ, हर दिन मैं कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो इससे मेरा जो है स्किल और अच्छी बढ़ती रहती है। जो भी लोग इस फील्ड को लेना चाहते हैं, पहले तो वो मन मस्तिष्क से इस बात के लिए कंफर्म करें कि क्या उनकी लाइफ, क्या वो इस दुनिया में एज ए आर्किटेक्ट, एज ए डिजाइनर, एज ए क्रिएटिव वर्क करने के लिए आए हैं या नहीं। अगर उनका मन या उनका शरीर, उनका दिमाग, उनका भगवान ने उन्हें सपोज कीजिए क्रिकेट खेलने के लिए भेजा है और वो आर्किटेक्चर कर रहे हैं, तो वो किसी का मकान बिगाड़ देंगे। इसीलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस फील्ड में आना चाहे, पहले ये डिसाइड करे कि वो इस दुनिया में किस चीज के लिए बने। अगर उनको लगता है कि हाँ वो इस फील्ड के लिए बने हैं, तो श्योर उन्हें आना चाहिए, उन्हें क्रिएटिव काम करने चाहिए, उन्हें लोगों के जीवन शैली को सुधारने के लिए, मॉडर्न हाउसेस के लिए या फिर और भी जिन चीजों के लिए वो बने हैं, वो काम उन्हें करना चाहिए, जिससे वो खुद का भी प्रोफेशनल सुधार सकेंगे और दूसरों का भी लाइफ को और अच्छा बना सकेंगे। इसलिए जिस व्यक्ति को लगता है कि हाँ वो एक अच्छा आर्किटेक्ट बन सकते हैं, एक अच्छा डिजाइनर बन सकते हैं, उन्हें उनकी लाइफ में बेहतर से बेहतर चीजें करते रहना चाहिए, और इस फील्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो उनको सीखनी चाहिए। ठीक। आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग का जो ये फील्ड है, ये इसका बहुत बड़ा स्कोप है। इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं जो है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो मकान की रिक्वायरमेंट हमेशा से ही रहेगी, चाहे इंसान के लिए हो या भगवान के लिए हो, दोनों के लिए ही रहेगी। और साथ ही साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हमेशा
हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बनता रहेगा। चाहे वो रोड हो, रेलवे हो, हवाई जहाज हो, एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टैंड हो, इनके डेवलपमेंट्स हमेशा होते ही रहेंगे। तो इन डेवलपमेंट्स के लिए एक अच्छे डिजाइनर की, एक क्रिएटिव माइंड की हमेशा ही रिक्वायरमेंट रहेगी। और हमारी लाइफ में जो चीजें हमने आज से 10 साल पहले देखी थी, आज वो बदल चुकी है, उनके स्वरूप बदल चुके हैं और हमें वो और बेहतर रूप में दिख रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हर 2-5 साल में, 10 साल में ट्रेंड चेंज होंगे, लोगों के इंटरेस्ट चेंज होंगे और इसको काफी कुछ बढ़ता ही रहेगा। और जो चीज आज से 20 साल, 25 साल पहले या 30 साल पहले बन चुकी है, आज वो डिसमेंटल होकर के फिर से उसी प्लेन पर नई चीज बन रही है। तो इसके स्कोप में कहीं कोई कमी नहीं, स्कोप काफी बड़ा है, काफी ज्यादा रहेगा इसको। बस रिक्वायरमेंट जो रहती है वो हमेशा क्रिएटिविटी की रहती है। अगर हमारी बेस्ट क्रिएटिविटी है तो लोग आपकी डिमांड रखते रहेंगे। आप में क्रिएटिविटी नहीं है, वही पुरानी चीजें जो आपने आज से 5 साल पहले बनाई थी, उसी का नया नाम, नया लेबल लगा के प्रिंट निकाल के सामने वाले क्लाइंट को दे दिया, तो आपकी कहीं रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लोग आपको धीरे धीरे भूलते जाएंगे और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। आप सभी ने देखा, आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरे जीवन के अनुभवों को कहीं ना कहीं आप में काम में लेना चाहेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने कमेंट्स जरूर नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी मिलने वाले के पास जानी चाहिए तो आप इस वीडियो को वहां तक शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और एक अच्छे प्रोफेशनल को चॉइस करने में उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू। दोस्तों, निश्चित ही इनके अनुभवों एवं विचारों से आप प्रभावित हुए होंगे। आशा करते हैं इनकी भावनाएं आपके दिल तक जरूर पहुंची है और इनकी सोच ने निश्चित ही आप पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्य क्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।